जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपिटर प्लस का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछा जाता है। आपके सामने एक प्यारा सा सवाल आ चुका है जिसमें पूछा जा रहा है कि मेला आंचल के लेखक कौन है। मेला आंचल के लेखक कौन है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेला आंचल के जो लेखक हैं मेरे दोस्त वो हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, ये जो मैंने अब तक जितने भी कराए हैं, वो सवाल जितने आपके सामने हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इस बात का अंदाजा आप बढ़िया से लगा सकते हो। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, या फिर आप प्रैक्टिस के दौरान आपको कहीं लाइव अगर आप प्रैक्टिस दे रहे हो टेक्स्ट बुक पर या कहीं पर भी, वहां पर भी देखना आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है, नोट डाउन मार देना कहीं पे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, देखना क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहे हैं हमसे, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का अर्थ है कि इनमें से एक गलत है और बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो आप यहां पर देखोगे स्वयंभू, स्वयंभू बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्मृति ये थोड़ी गलत लिखा हुआ है, इसमें श्रेय वाला आता है, ये रे नहीं आता है ना। स्वच्छंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्वाति बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे तो फिर ये लिखा कैसा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा स्मृति में। इस स्मृति में ये आदत से बन के मैं के साथ ये वाला श्रेय लग जाता है इसमें ना, तो बनता है स्मृति। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहे हैं हमसे कि देहलता में कौन सा समास है। देहलता में कौन सा समास है। देखो आप जब देहलता को तोड़ोगे है ना, तो ये आएगा, ये आएगा देह और प्लस लता। देह प्लस लता बनेगा, यानी कि लता के जैसी देह। यानी कि आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर जो देह है, देह मतलब शरीर, इस शरीर की तुलना किससे हो रही है, आप कहोगे लता से हो रही है, लता से, यानी कि अच्छा सुंदर इस तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जो देह है, ये देह बनेगा हमारा उपमेय, ये बनेगा उपमेय, और लता बन जाएगा यहां पर उपमान। उपमान यहां पर ये बन जाएगा उपमान। तो जहां पर तुलना की बात होती है तो वहां पर जो समास होता है उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है भाई। उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। देखो इसकी पहचान एक तो ये होती है तुलना वाली, एक तो तुलना वाली होती है, एक तो तुलना वाली होती है किसी के समान या है जो या जिसका, इस तरीके से इसमें शब्द आपको देखने मिल जाएंगे, इसकी राइमिंग में आपको देखने मिल जाएंगे। तो तुलना होती है तो वहां पर क्रमधारय होता है। और एक इसकी दूसरी, एक पहचान तो इसकी ये हो गई, और दूसरी इसकी पहचान ये हो जाती है कि अगर कोई शब्द ऐसा है कि जिसका पहला पद क्या है भाई, विशेषण है। जिसका पहला पद विशेषण है, विशेषण, और दूसरा शब्द विशेष से है, दूसरा शब्द विशेष से बन जाता है, विशेष से। ठीक है भाई। अगर ये आपको मिल जाता है तो यहां पर भी क्या बनेगा, कर्मधारय समास बन जाएगा। यानी पहला शब्द विशेषण और दूसरा क्या बनेगा, विशेष से बन जाएगा, तो वहां पर बनेगा कर्मधारय। ठीक है भाई। दोनों पहचान मैंने आपको बता दी। अगले पे आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको मिटा लेते हैं ना, फिर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है। तो आप अच्छे से जानते हो कि मैंने लिंग की पहचान करना आपको बढ़िया से बताया है। आप क्रिया से भी पहचान सकते हो और आप इसको सर्वनाम से भी पहचान सकते हो। जैसे यहां पर है बनावट। देखो अगर मैं यहां पर लिख दूं होता है, होता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पुल्लिंग। और अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं होती है, क्या है भाई, होती है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है भाई। अब बताओ बनावट होती है या होता है, तो आपको बनावट तो होती है। अगर होती है तो हमसे क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग नहीं है, तो ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा दोस्त। ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, और ये हमारा आंसर बनेगा। ये हमारा आंसर बनेगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई। अब यहां पर छाता होता है या होती है, तो आपको छाता होता है, तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा।
अमरूद होता है या होती है, तो कहोगे अमरूद तो होता है, तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। सूर्य होता है या होती है, तो सूर्य तो होता है, तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। और उसने पूछा था पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बनावट होती है ना कि होता है, तो ये क्या बनेगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, मैं ज्यादा सवाल नहीं लाता, छोटे से सवाल लेके आता हूँ और उनको हर तरीके से आपको बताता हूँ, उनके पीछे का, आगे का, दाएं बाएं का जो भी होता है वो बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में ज्यादा मजा आए और चीजों को आप ज्यादा सीख जाओ, है ना। सवाल कम होते हैं, उसकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप आराम से देख भी सको, बोरिंग भी ना लगे। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य हमें बताना है। क्या भाई, हमें शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा वाला है। तो आप यहां पर देखोगे, उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। अनुत्तीर्ण होने का संशय, संशय नहीं होता है, ठीक है भाई, संशय नहीं होता है, आशंका होती है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक भी नहीं होता है, ठीक है भाई। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा अलग चीज होती है। जो अच्छी चीज में आती है, पॉजिटिव वे में, वहां पर आशा या उम्मीद होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, हाँ आशंका होता है, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, ठीक है भाई। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला बनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। अलंकार का नाम बताना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। आप यहां पर देखो तो बड़े बड़े मोती से आंसू, यानी आंसुओं की तुलना किससे हो रही है, बड़े बड़े मोतियों से हो रही है। और जहां पर तुलना होती है, जहां पर तुलना होती है, और तुलना के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, सर्वनाम होते हैं, जैसे सम, जैसे सम हो जाता है, से हो जाता है, सरिस हो जाता है, सरिस सरिस हो जाता है, और सा हो जाता है, सी हो जाता है, सी हो जाता है, सी। ये अगर वाक्य के अंदर ये शब्द आपको मिल जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं तुलना हो रही होती है। और जहां पर तुलना होती है, जहां पर तुलना होती है, उपमेय और उपमान में तुलना हो रही होती है, तो वहां पर क्या होता है भाई, उपमा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसू, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आंसू बताओ भाई यहां पर क्या है, आंसू क्या है, तो बड़े बड़े मोती से आंसू, तो आंसू की तुलना किससे हो रही है, बड़े बड़े मोतियों से हो रही है, तो आंसू यहां पर बनेगा उपमेय बन जाएगा। उपमेय, अगर सवाल आपसे ये पूछ ले जाता कलकलाकू कि भाई ये बताओ कि आंसू यहाँ पर क्या है, तो आंसू यहाँ पर उपमेय हो जाएगा, और बड़े बड़े मोती यहाँ पर ये उपमान हो जाएगा, उपमान, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें क्या कह रहा है, जरा बताओ आंसर इसका, इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर बन जाएगा, क्या इसका आंसर होगा। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। बताओ भाई क्या होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, तो क्या बन जाएगा भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो बिरहिणी जो लिखा जाता है, बिरहिणी, तो इसमें बनता है बिर और हिड़ी। बिर, पहले आप बिर लिख लो, बिर और हिड़ी, हिड़ी, हिड़ी मतलब ही पर छोटी मात्रा और ली पर बड़ी मात्रा, तो बनता है बिर हिड़ी। ऑप्शन नंबर कहां पर नजर आ रहा है, बोले ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिर हिड़ी। यहां पर इन्होंने रे पर मात्रा लगा दी, गलत हो जाएगा। बिरहिणी है पर नहीं लगाई, ये भी गलत हो जाएगा। बिरी हड़ी, बिरी हड़ी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल नंबर, ये आपके सामने आ गया, इसका उत्तर बताओ, मैं तो बताऊंगा नहीं भाई, बताओ क्या है इसका आंसर। वो कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, ये पुलिस में ही पूछा गया था, कांस्टेबल में एक बार सवाल, ये वाला सवाल कांस्टेबल में ही पूछा गया था कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। तो देविका नंदन खत्री ने इस उपन्यास को लिखा था जिसका नाम है चंद्रकांता। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये vocab का सवाल था। वैसे तो vocab आपको थोड़ी बहुत याद कर लेनी चाहिए, है ना, जैसे कि रचनाएं हैं, जैसे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची याद कर लो तो ऐसा लग लो 50% विलोम भी याद हो ही जाते हैं। ठीक है भाई, तो पर्यायवाची और कुछ रचनाएं और साहित्य भी थोड़ा टच करना चाहिए, क्योंकि जिसका साहित्य मजबूत होता है ना वो कईयों से आगे निकल जाता है। क्योंकि ग्रामर तो लगभग सब कर लेते हैं, बाय मिस्टेक किसी से कोई सवाल गलत हो जाए तो अलग चीज है, वरना ग्रामर हिंदी की सब कर लेते हैं। आगे जो जाता है, जो साहित्य करता है या वोकैब को थोड़ा आगे लेके जाता है, वही थोड़ा आगे निकल जाता है, वरना हर किसी के 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें? सवाल नंबर ये आ चुका है। इसमें कह रहा है कि इनमें से आधुनिक काव्य की छायावादी कवि नहीं है। आधुनिक काव्य की छायावादी कवि नहीं है। तो यहां पर देखो, प्रसाद, निराला, पंत और भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर तो बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका आंसर है क्या। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये भारतेंदु युग से संबंधित है, ना कि छायावाद से। ठीक है भाई, तो ये किससे संबंधित है? ये भारतेंदु युग से संबंधित है। ठीक है भाई, भारतेंदु युग से संबंधित है, ना कि छायावाद से। तो यहाँ पर जो प्रसाद है यानी कि, और निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों किससे हो जाते हैं भाई? तो आपका आंसर आना चाहिए ये छायावादी से हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है। इसमें कह रहा है काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च, देखो यहाँ पर जो काली मिर्च लिखा हुआ है ना, ये पूरा मिला हुआ है, यहाँ से काली मिर्च पूरा मिला हुआ है, स्पेस आ गया बीच में। काली मिर्च में कौन सा समास है? तो मैंने आपको कहा था, अगर मैं इसको लिखूं काली मिर्च, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं काली मिर्च, अलग अलग करके लिखूं काली मिर्च, तो यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि यहां पर इस मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या है? कि वो काली है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा विशेषण, ये बन जाएगा विशेषण। और जो संज्ञा होती है जब उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष से बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो विशेष से बन जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कहीं पर आपको विशेष की यानी इस किसी संख्या की विशेषता बताई जा रही हो और एक आप में आपको मिल जाए विशेषण और दूसरा आपको मिल जाए क्या? विशेष से, तो वहां पर क्या होता है भाई? तो वहां पर आपका आंसर आ जाना चाहिए कर्मधारय समास हो जाता है। क्या भाई? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर आपको विशेषण मिल गया और बाद में विशेष से मिल गया। ठीक है भाई, देखो जितने भी संज्ञा होती हैं, जितनी भी संज्ञा होती हैं, या फिर आप कह सकते हो जितने भी विशेष से होते हैं, है ना, वो सब के सब क्या होते हैं? वो कहीं ना कहीं उनकी विशेषता बताई जा रही होती है। ये विशेष से है ना, यहाँ पर ये विशेष से है, तो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता बताई जा रही है, तभी ये विशेष से बना है। अगर इसकी विशेषता नहीं बताई जाती तो ये क्या बन जाता? बोले संज्ञा बन जाता, ये संज्ञा बन जाता। और संज्ञा ये अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई। और मैंने कहा था कि जहां पर तुलना हो रही हो या फिर जहां पर एक विशेषण और विशेष से मिल जाए तो वहां पर क्या बनता है? कर्मधारय समास बन जाता है। अलंकार में अगर तुलना हो रही हो तो वहां पर क्या होता है? तो आपको वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगर अलंकार हमसे पूछेगा और अलंकार पूछेगा और तुलना हो रही है तो वहां पर उपमा अलंकार, और अगर समास पूछेगा और तुलना हो रही है तो वहां पर क्या है दोस्त? कर्मधारय समास। ठीक है भाई, बहुव्रीहि आप अच्छे जानते हो, उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये देवी देवताओं को समर्पित होता है। ठीक है भाई, अव्यय भाव में क्या होता है? अव्यय भाव में जो प्रथम पद होता है वो इसका क्या होता है भाई? प्रधान होता है। यहाँ पर आजीवन या पूरी पूरी रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक, इन सब में क्या है भाई? यहाँ पर अव्ययभाव हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें हमसे कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप अच्छे जानते हो सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? बोले 6 हो जाते हैं। ठीक है भाई, सर्वनाम कितने होते हैं? तो आप कहोगे 6 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक होता है एक। ठीक है भाई, और एक प्रश्नवाचक हो जाता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि इस वाक्य का संबंध किससे है दोस्त? इस वाले वाक्य से हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है या निर्भर होता है तो वहां पर क्या होता है? तो आप कहोगे वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप यहां पर देखोगे, आप यहां पर देखो तो मैंने क्या कहा था, सर्वनाम कितने होते हैं? बोले 6 हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है निजवाचक, एक हो जाता है निश्चयवाचक और एक हो जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक है भाई, एक हो जाता है अनिश्चयवाचक, एक हो जाता है अनिश्चयवाचक हो जाता है। ये गलत होगा यहां से, अनिश्चयवाचक हो जाता है। और एक कौन सा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, और एक हो जाता है पुरुषवाचक और एक हो जाता है प्रश्नवाचक। एक हो जाता है प्रश्नवाचक। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं ना फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि से वर्ण है। से वर्ण है मतलब तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक, बड़ी प्यारी सी ट्रिक मैंने बताई थी कि आप KTM तो याद रख लो, KTM2। ये मैंने कहा था कि आप इनको याद कर लो। अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लो सारे वर्ग याद कर लिए। कहां से क्या बोला जाएगा वो सब पता चल जाएगा। क्या मतलब कंठ है, कंठे बन जाएगा। तय मतलब तालव्य, तालव्य बन जाएगा। मैं मतलब मूर्धन्य, मूर्धन्य बन जाएगा। और दे मतलब दंते बन जाएगा, दंते बन जाएगा। ठीक है भाई, दंते बन जाएगा। और ओष्ठ्य बन जाएगा। ठीक है भाई, ओष्ठ्य। और इनमें क्या होता है, और वर्ग भी याद करने होते हैं। वर्ग कौन सा वर्ग किससे बोला जाता है? तो इसमें एक आता है कचट तक, कै चे टे तय और पे। ये हो जाता है कचट तप। कचट तप यानी कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पे वर्ग। यहां पर आप देखोगे से पूछ रहा है हमसे, से, तो यहां पर चे वर्ग हो जाएगा, पूरा का पूरा चे वर्ग। ये चे छे जय जय झे अणे ये हो जाएगा। और इसके साथ आता है, इसके साथ साथ आता है से, है ना। एक तो से आ जाता है ये और एक ये आ जाता है, तो ये बन जाता है यस। अगर मैं इसको पूरा लिख दूं, अगर मैं इसको पूरा लिख दूं इस तरीके से, ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यस, अगर मैं इसको यस लिख दूं यस, तो इसकी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो यस नाम का एक लड़का था। ये और से दोनों ही तालव्य हैं। ठीक है, ये और से यस एक लड़का है जो अपनी बहन के तालव्य पर मार देता है। कहां पर मार रहा है भाई? तो आपका आंसर आना चाहिए वो तालव्य पर मार देता है। तो वो ई करती है, ई मतलब ई और ई। ये ई और ई भी क्या है भाई? तालव्य है। मैंने सारी चीजें बताई आपको कि ये और से यस नाम का एक लड़का है जो अपनी बहन के तालव्य पर मार देता है और वो बाद में क्या करती है? ई करती है। यानी कि छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों ही क्या है? तालव्य हैं। ये और से ये जो वर्ण दिए हैं ये भी क्या है? तालव्य हैं। और पूरा का पूरा च वर्ग ये भी क्या बन जाएगा? तालव्य बन जाएगा। बाकी जैसे ट्रिक इसकी है इनकी भी है। टाइम इतना नहीं होता है इसलिए मैं इतना ही बता पाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब तो आप लगा ही लोगे। अगर ये कल को आपसे पूछ लिया कि यह जो है कहां से बोला जाता है, ये वर्ण कैसा है, तो आप क्या बताओगे? ये तालव्य है। ये तालव्य है, से तालव्य है, ई तालव्य है, बड़ी ई भी क्या है? तालव्य है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप अच्छे जानते हो संधि जो होती है हमारी वो कितनी हो जाती है? संधि कितनी होती है? तो आप कहोगे संधि हमारी 3 हो जाती है। ठीक है भाई, संधि कितनी हो जाती है? बोले 3 हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो हो जाती है स्वर संधि, बोले ठीक है। एक हो जाती है स्वर संधि नंबर 1, और नंबर 2 पर आ जाती है नंबर 2 पर विसर्ग संधि आ जाती है। ठीक है भाई, विसर्ग संधि आ जाती है। और नंबर 3 पर आ जाती है व्यंजन संधि। ठीक है भाई, व्यंजन संधि। ये हमारी संधि हो जाती है 3 प्रकार की। और इसमें जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं।
इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाता है दीर्घ स्वर संधि जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है, और एक हो जाता है इसका, एक हो जाता है गुण संधि, एक हो जाता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, किसी का नाम या एक मात्रा जिस पर होती है, ट्रिक बता रहा हूं इसकी, एक मात्रा या फिर किसी का नाम आ जाता है सुरेश, महेश, इसमें सब क्या है, ये गुण संधि है। यहां पर इसमें एक हो जाती है हमारी वृद्धि संधि, एक वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। ये 5 जो हमारे स्वर संधि के जो 5 भाग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 हो गए, और एक हो जाता है हमारा इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हो जाती है, एक यण संधि हो जाती है, एक यण संधि हो जाती है, और एक अयाधि हो जाती है, एक अयाधि संधि हो जाती है। तो 5 ये हमारी संधि, स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, ये हो जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो आप यहां पर देखोगे व्यंजन हो जाएगी, उद्गम यहां पर देखोगे, यहां पर भी व्यंजन हो जाएगी, निर्वात यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन आप अन्वेषण में जब देखोगे, अन्वेषण में जब अन्वेषण को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा क्या, अनु बनेगा, क्या बनेगा, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, अनु प्लस एषण बन जाएगा, अनु प्लस एषण। तो आप यहां पर देखोगे तो उ और ए दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर क्या बनेगा, वह बन जाएगा। और जहां पर वह बन जाए और वह और यह, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, वह और यह के बाद में कोई आधा वर्ण आपको मिल जाए, यहां पर कोई आधा वर्ण मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए, वहां पर यण संधि हो जाती है। क्या भाई, वहां पर यण संधि हो जाती है। तो वहां पर क्या हो जाती है दोस्त, यण संधि हो जाती है। तो आप यहाँ पर वह के बाद देख रहे हो, वह के बाद आधा नहीं आया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, अगर वह आपको मिल जाए या फिर आपको यह मिल जाए, इन दोनों के बाद में क्या होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए, तो वहां पर क्या बनेगी, ट्रिक है सिर्फ, तो ये बन जाती है हमारी यण संधि। और स्वर संधि का ही एक भाग है यण संधि। स्वर संधि हमसे पूछी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का मतलब है कि इसमें से एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध नहीं है, 3 वाक्य इसमें क्या है भाई, शुद्ध हो जाते हैं। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, किसका भाई, अशुद्ध वाक्य का। तो हमें पढ़ के पता चलेगा कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा वाला हो जाएगा। हाथी मोटा है, बिल्कुल सही है। हाथी मोटी है, हाथी अगर हाथी पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए थी, पुल्लिंग, लेकिन क्रिया इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये है भोजन 10 आदमियों के लिए है, ये भी सही है। लड़के ने पत्र लिखा, ये भी सही है। तो इसमें अशुद्ध वाला पूछा था, तो अशुद्ध तो इसमें एक ही है, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखना, इसको मिटा लेते हैं पहले फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो सर्वनाम होते हैं वो 6 हो जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, और एक हो जाता है हमारा कौन सा, संबंधवाचक। ठीक है भाई, ये हमारे 6 सर्वनाम हो जाते हैं। और इसमें निज वाला पूछा है कि निजवाचक कौन सा है, तो निजवाचक के अंदर क्या आता है, अपने आप या स्वयं आ जाता है, एक आता है स्वयं। इसकी पहचान है, निजवाचक की जो पहचान है वो वाक्य के अंदर आपको स्वयं मिलेगी, है ना, अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, खुद मिल जाएगी, खुद। जैसे कोई काम व्यक्ति कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आकर कहे कि यार मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, आप रहने दो। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा तो दूसरा बंदा कहेगा चलो मैं छोड़ देता हूँ बाइक से, तो वो कहेगा नहीं मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ये आपको वाक्य मिल जाए तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वयं क्या हो जाएगा, इस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे कि अलवत्ता में कौन सा उपसर्ग है। अलवत्ता में कौन सा उपसर्ग है। अलवत्ता पान खाए कलकत्ता। अलवत्ता में देखो, जब अलवत्ता है ना, अलवत्ता, अलवत्ता को जब आप तोड़ोगे तो इसमें से अल अलग हो जाएगा
और बत्ता अलग हो जाएगा, बत्ता अलग हो जाएगा। ये जो अल है ये एक अरबी भाषा का उपसर्ग बन जाएगा और इसका अर्थ होता है निश्चय, इसका अर्थ हो जाता है निश्चित, निश्चित या फिर निश्चय, या फिर निश्चय, निश्चय इसका अर्थ बन जाता है। ठीक है भाई, तो आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर बनेगा अल। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि कठिनाई शब्द का विलोम शब्द लिखिए। कठिनाई का क्या बताना है दोस्त? विलोम बताना है। कठिनाई का विलोम बताना है। आप यहां पर देखोगे कठिनाई जो है एक भाववाचक संख्या है। अगर कठिनाई भाववाचक संज्ञा है तो इसका जो विलोम होगा वो भी भाववाचक होगा। तो सरलता बिल्कुल हो जाएगा, कठिनाई का सरलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। सरसता नहीं होगा, निरस्ता नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा। कठिनाई का सरल नहीं होगा, सरल कानून। सरल यहां पर आप अगर आंसर दे रहे हो दोस्त तो ये विशेषण है, ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का विशेषण है। जबकि आपका यहां पर जो पूछा गया है कठिनाई वो भाववाचक संज्ञा है, तो आंसर भी हमें क्या देना होगा? भाववाचक संज्ञा देना होगा, ना कि विशेषण देना होगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैंने अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको बताया था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप किसी भी चीज से इसको पहचान सकते हो। अगर मैं क्रिया की बात करूंगा तो होता है, यहाँ पर पुल्लिंग है। अगर होती है तो यहां पर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब देख लो क्या पूछा है, कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो आप मुझे जरा बताओ, अगर मैं आपसे सर्वनाम से पूछूं तो मित्र होता है या मित्र होती है? तो आपको मित्र होता है, मित्र होता है तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। पूछा क्या है हमसे? स्त्रीलिंग पूछा है। सूचना होती है या होता है? तो सूचना होती है भाई। अगर होती है तो ये स्त्रीलिंग बनेगा, और स्त्रीलिंग हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सूचना होती है, क्या है भाई? सूचना होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपहार होता है, उपहार होता है पुल्लिंग बन जाएगा। अध्याय होता है पुल्लिंग बन जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है हमसे कि मिलावट में प्रत्यय है। मिलावट में प्रत्यय पूछ रहा है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो मूल शब्द होता है उसके जो बाद में लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के बाद में जो लगते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय। और पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है भाई। अब ये जो प्रत्यय होते हैं ये दो हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है, जो कृत प्रत्यय होता है ये क्रिया के साथ लगता है, ये क्रिया के साथ लगता है। और तदित प्रत्यय जो होता है, जो तदित प्रत्यय होता है, ये जो तदित प्रत्यय होता है ये विशेषण के साथ, ये विशेषण के साथ लगता है, संज्ञा के साथ लगता है, संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लग जाता है। ठीक है भाई। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के साथ जो लगता है वो तदित प्रत्यय होता है, और जो क्रिया के साथ लगता है उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई। तो यहां पर मिलावट है। क्या है? मिलावट। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा मिल और प्लस आवट। बताओ, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा, और ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अब ये बताओ मिल क्या है? मिल रहा है। मिल हमारा एक क्रिया है। ये क्या है? एक क्रिया है। और अगर ये क्रिया है तो ये हमारा आवट जो बनेगा ये कैसा प्रत्यय बन जाएगा? ये कैसा? ये प्रत्यय तो है लेकिन कैसा प्रत्यय है? क्रिया के साथ लगा है, तो ये बनेगा मिलावट। हाँ, मिलावट है तो ये बनेगा हमारा कृत प्रत्यय। ठीक है भाई। जानकारी के लिए मैंने बता दिया, हालांकि सीधा सीधा पूछता है प्रत्यय कौन सा है, तो ये थोड़ा गहराई का सवाल था इसलिए बता दिया। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं पहले फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि मुझे उठा नहीं गया, मुझे नहीं मुझसे उठा नहीं गया। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे। ये होगा यहाँ पर मुझसे, यहाँ पर ये पूरा ही खत्म कर दो, है ना, इसे पूरा ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पर होगा मुझसे,
मुझसे उठा नहीं गया, इस तरीके से होना चाहिए, मुझसे उठा नहीं गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, यहां पर आएगा मुझसे, मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में वाच्य है, वाच्य आप अच्छे जानते हो, जो वाच्य होते हैं वो तीन हो जाते हैं। वाच्य कितने होते हैं भाई? तीन होते हैं। एक तो होता है हमारा कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। ये तीन वाच्य हमारे हो जाते हैं। अब इसमें जहां पर नहीं लग जाए या जहां पर अकर्मक क्रिया हो, अकर्मक, जहां पर नहीं यानी नेगेटिविटी का यूज हो और जहां पर अकर्मक क्रिया हो, आप कहोगे अकर्मक क्रिया हम कैसे पहचाने? तो उसकी पहचान ये होती है कि आप क्या लगाकर देखो, आप क्रिया के साथ आप क्या लगाकर देखो, अगर इसका आंसर आपको मिल गया तब तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और इसका आंसर नहीं मिला तो ये हमारी क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया। जैसे मुझसे उठा नहीं गया, क्या नहीं उठा गया? समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं उठा गया? नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा जब समझ में, तो ये हमारा क्या बनेगी? क्रिया अकर्मक क्रिया बन जाएगी। और जब अकर्मक क्रिया आएगी और नेगेटिविटी का यूज होगा यानी असमर्थता का यूज होगा, तो वहां पर भाववाच्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।